इसको हम पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से। 14वां बाब है और उसकी 18वीं आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। 18वीं आयत भाई जी पढ़ दीजिएगा। गिनती की किताब है, उसका 14वां बाब है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि खुदावंद कहर करने में धीमा। जी नहीं, गिनती 14वां बाब है और 8वीं आयत है। 8वीं आयत है, गिनती की किताब है, उसका 14वां बाब है और उसकी 8वीं आयत है। अगर खुदा हमसे राजी रहे, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। आमीन। अगर खुदा हमसे राजी रहे, ये लफ्ज एक लीडर के हैं, ये लफ्ज एक मुस्तकबिल के लीडर के हैं, जो कौम से कह रहा है कि अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, वो हमें वादा की सरजमीन में पहुंचा देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हथियार लाने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा राजी होगा तो ये फतह याबी हमारे लिए है। उस मुल्क के अंदर मूसा ने लोगों को भेजा कि जाओ जरा मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लाओ जो खुदा हमको देने को है। जब उन्होंने वहां पर देखा तो उस मुल्क के अंदर जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो वो डर गए, वो खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा कि इनके इतने तावर है, जोरावर हैं, हम इनसे कैसे फाइट करेंगे, कैसे लड़ेंगे। मूसा तू हमें कहां पर ले आया है, मूसा तू कहां पर फंसा दिया है। मूसा अगर मिस्र में ही हम रहते मर जाते तो अच्छा था, ये तू हमें कहां पर लेकर आया। लेकिन वहां पर एक लीडर था जिसका नाम हौसिया है। उसका बाद में मूसा ने नाम उसका यशुआ रखा, उसका नाम यशुआ था। वो भी गया था उसी मुल्क के अंदर, वो भी वहां से देख कर आया था। उसने भी उन लोगों को देखा था जो बाकियों ने देखा, वो यशुआ ने भी देखा था। जिसमें बाकी खौफजदा हुए, यशुआ खौफजदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर खुदा था, खुदा का पाक रूह अंदर था। और वो कहता है लोगों बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको तुम देख रहे हो, डर रहे हो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आज आप जिस हालातों को देख रहे हैं, आप जिन हालातों को फेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। याद रखें, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है अगर खुदा हमसे राजी रहे, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा। अगर खुदा राजी रहेगा तो ये बरकतें आती रहेगी, ये ब्लेसिंग्स आती रहेगी, खानदान बहाल रहेंगे, बच्चे ठीक रहेंगे, हर तरह से खुदा की प्रोटेक्शन हमारे साथ रहेगी। अगर खुदा राजी रहेगा। अगर खुदा राजी नहीं है तो फिर आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। यहां पर उसने ये नहीं कहा कि परेशान ना हो, हम अपने हथियार तेज करते हैं, हम और फौज बुला लेते हैं, हम और काम करते हैं, हम और काम करेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात पर फोकस किया, अगर खुदा आपके साथ राजी है तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, फिर किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खास बात है। आज सीखे अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को, क्या खुदा मुझसे राजी है, क्या मैंने खुदा को राजी किया है, क्या मैं खुदा के साथ चल रही हूं, क्या मेरा खानदान खुदा को राजी करता है, या हम अपने मतलब के लिए खुदा को इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने मतलब के लिए खुदा के पास आते हैं, या हमने अपने मतलब के लिए खुदा को खुदा मान रखा है, खुदा को माबूद मान रखा है। क्या हमारे अंदर अगर सुना नहीं है तो इसका मतलब है खुदा राजी नहीं है। जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, जिन पर खुदा राजी है, जिन पर खुदा राजी है। और अगर हम क्रंथियों के खत के अंदर पढ़े तो 10वें बाब के अंदर 6ठी आयत में पढ़े, पहला क्रंथियों, तो वहां पर लिखा है
कि बथेरों से खुदा खुश ना हुआ और उनको बियाबान में ढेर कर दिया। बथेरों से खुदा खुश ना हुआ और उनको बियाबान में ढेर कर दिया। जब खुदा उनको वहां से निकाल रहा है, खुदा वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें सरजमीन में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें वादा की सरजमीन में लेकर जाऊंगा। और लेकिन उनके कामों ने, उनकी आदतों ने, उनके लफ्जों ने खुदा को नाराज कर दिया और खुदा ने बियाबान में ही ढेर कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी रास्ते में ढेर हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कहीं रास्ते में ढेर हो जाए, आपसे भी खुदा नाराज हो जाए, आप भी खुदा को नाराज कर दें? आपके कामों से खुदा नाराज है, आपकी रविशों से, आपके लफ्जों से खुदा नाराज है, आपकी आदतों से खुदा नाराज है, आपकी उन चीज़ों से खुदा नाराज है। जब हम पढ़ते दूसरी तवारीख के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 10वें बाब के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मिलता है। वहाँ पर सबा की मलका आती है और सुलेमान के पास आती, कहती तू मुबारक है बादशाह, तेरा खुदावंद मुबारक है जो तुझसे खुश है और जिसने तुझको तख्त पर बिठा दिया है। बादशाह तू मुबारक है, तेरा खुदा मुबारक है जो तुझसे खुश है, राजी है, जिसने तुझे तख्त पर बिठा दिया है। याद रखे, अगर आपका खुदा राजी है तो आपका कोई भी ताकत तख्त पर, सरफराजी पर बिठाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आप मुबारक हैं और आपका खुदा आपसे राजी है। आपका खुदा की आपके साथ सुलह है। आपने खुदा को राजी किया है, इंसानों को राजी नहीं किया है। जब आप खुदा को राजी करते हैं तो लिखा है आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। ये फरिश्ते गा रहे थे उनके साथ मिलकर जो गम के अंदर थे, परेशानी के अंदर थे। आज याद रखें, आप मायूस हैं, परेशान हैं, अगर आप हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो खुदा के साथ सुलह करें, खुदा को राज़ी करें। खुदा को नाराज़ करके आप क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। खुदा को नाराज़ करके आप कभी खुश रह नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी के अंदर शादमानी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आर्जी चीज़ें आएंगी। आपकी दौलत आपको खुश नहीं कर सकती, आपके रिश्तेदार आपको खुश नहीं कर सकते, आपकी औलाद आपको खुश नहीं कर सकती, आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते जब तक खुदा दरमियान में राज़ी ना हो। जब तक खुदा राज़ी नहीं है, आपके रिलेशन कमज़ोर हैं, आपके रिश्ते कमज़ोर हैं, आपकी दौलत नाकस है, आपका हर एक चीज़ नाकस है। अगर खुदा राजी है तो आपकी दौलत भी आपके लिए बाबरकत है, आपकी औलाद भी बाबरकत है, आपके रिश्तेदार भी बाबरकत है, और वो आपको इज्जत बख्शेगा, वो आपको तख्त पर बैठाएगा, वो आपको सरफराज करेगा। अगर खुदा राजी है तो हर जगह पर सुलह ही सुलह है, आपके साथ हर एक की सुलह है, हर कोई आपके साथ सुलह करेगा। लेकिन अगर खुदा राजी नहीं है तो फिर सुलह नहीं है, फिर आप सुलह के बगैर हैं, फिर सुलह और सलामती का शहजादा जो है वो जिंदगियों में नहीं है। जर्नी तो हमने बना ली है, दिलों को नया कर लिया है, नकली यीशु बना के विच रख भी लिया है, लेकिन वो बोलने वाला नहीं है, वो बोलने वाला नहीं है, वो सलामती लाने वाला नहीं है, वो आपको कमज़ोर करने वाला है, आपके ईमान को कमज़ोर करने वाला है। आप आज से इस बात पर गौर करें कि मैं खुदा से सुलह करना चाहती हूँ, मैं खुदा को राज़ी करना चाहती हूँ, मैं खुदा को राज़ी करना चाहता हूँ। आप खुदा को नाराज़ करके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात है, आपकी हर चीज़ जो है वो नाकस है। अगर आपको खुदा ने दौलत दी है तो याद रखें, अगर खुदा को नाराज़ करेंगे तो वो थैली में सुराख कर देगा। आप ऊपर से डालते जाएंगे, नीचे से निकलता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका रुपया पैसा कहाँ जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चों के अंदर वो चीज़ें नाफरमानी डिलीवर हो जाएगी,
बच्चों के अंदर वो बुरी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। जब आपको समझ आएगी कि ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है, मेरा खुदा मुझसे नाराज है। पहले खुदा ने सुलह नहीं की, लेकिन अब उसने बेटे को भेजा है, अब उसने बेटे को भेजा है, अब सलामती के शहजादे को भेज दिया है। अब सुलह और सलामती का शहजादा आ चुका है। अब वो बाप को राजी करेगा, अब वो बाप को आपके लिए राजी करेगा। वो कहेगा बाप इस बेटी पर फजल कर दे, बाप इस बेटे पर फजल कर दे, ओ खुदावन इस बेटे पर फजल कर दे। ये तेरे बेटे पर, ये तेरे बेटे की कुर्बानी पर ईमान ले आई है, ईमान ले आया है। ये बेटी अब सुलह के लायक बन चुकी है। बाप इस बेटी से, इस बेटे से, इस खानदान से सुलह कर ले। अगर आप यीशु को क्रॉस करके सुलह करने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं होएगा। समझ लेना जेड़े दफ्तरी काम कर देने, पता ना जेड़े लोग दफ्तरी निजाम चलाते ने, कुछ लोग करते हैं कि सानू पैसे ना खवाने पैन ते डायरैक्ट अफसर को जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ नहीं होता। पहले उस वकील को मिले जो आपकी वकालत करता है। अगर आप यीशु के जरिया से खुदा से मुलाकात करेंगे तो वो आपको कबूल करेगा। अगर आप यीशु जिंदगी में नहीं है, खुदा को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते। एक वाहिद यीशु रास्ता है जो सीधा आसमान की बादशाही में जाता है। एक यीशु एक ऐसा पुल है जिसके ऊपर से आप चलकर बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अगर वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और जितने रास्ते इख्तियार करेंगे उनकी इंतहा में मौत है। एक यीशु ऐसा रास्ता है जिस पर आप चलकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। बगैर यीशु के ना तो आपकी जिंदगी में सुलह है, ना सलामती है और ना क्रिसमस है। लेकिन हकीकी क्रिसमस तब है जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह सलामती का शहजादा आपकी जिंदगी में है। फिर सुलह भी है, सलामती भी है, बरकत भी है, खुशी भी है, शादमानी भी है। हर लिहाज से आप महफूज हैं। इस बात के लिए मत परेशान हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मैं ये हूँ। अगर बादशाह को गिफ्टों की ज़रूरत होती तो वो पहले अमीरों के पास जाता। उन्होंने पता ही गडरिया ने की देना, की वड्डे तो वड्डा भेड़ चुक लियाणगे, होर की देणगे, इन्हां दी जेब च कुछ नहीं। वो गिफ्ट लेने के लिए आपका मुंतजिर नहीं है, वो आपकी जिंदगियां लेने के लिए वो आपको चाहता है। आपके गिफ्ट उसके लिए कोई मायने नहीं है, आपकी जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है जब आप उस बादशाह को नजर करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगना शुरू